हेलो मेरे प्रिय छात्रों, मैं सुखदेव यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज क्लास 8th की अभ्यास 1 कराने जा रहा हूं। तो चलिए अभ्यास 1 को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। यानी हमको क्या है, सत्य और असत्य कथन के बारे में देखना है। यानी सत्य कथन कौन सा है इसमें। ब्रैकेट 2/-5 कोष्टक बंद गुणा कोष्टक में -3/4 कोष्टक बंद बराबर -3/4 गुणा 2/-5। तो देखिए इसमें क्या किया है, क्रम विनिमय यानी क्रम को चेंज किया है। ये संख्या बराबर के इधर रख दी है और ये क्या है, इधर रख दी है। यदि इसे हम हल करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 3। यानी हम हल करके देखें 2 × 3, तो हमें क्या 2 × 3 करेंगे, 2 × 3 कितना होगा 6, और माइनस लगा हुआ तो क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, बटे -5 गुणा में 4। 5 × 4 कितने होते हैं, 5 चौका 20 होते हैं। कितने होते हैं, 20। अब बराबर -3 गुणा 2 करेंगे तो 3 दूनी कितने होंगे, 6, माइनस लगा हुआ है तो माइनस करेंगे। 4 गुणा -5, 4 पंजे कितने होते हैं, -20। तो ये क्या है, हमारा कथन सत्य है। और वैसे क्या है, ये क्रम विनिमय नियम है। किसका प्रयोग किया गया है इसमें, क्रम विनिमय। किसका, क्रम विनिमय प्रगुण का प्रयोग किया गया है। यानी इसमें क्या है, केवल चेंज किया है। ये संख्या आगे रख दी, पहले ये आगे थी फिर ये थी, अब ये आगे करके ये रख दी गई। तो इसमें क्या है, संख्या वही है, केवल क्रम चेंज है। तो आंसर क्या होगा इसका, क्रम विनिमय में ये क्या होगा, सत्य होगा। अब क्या है, बड़ा कोष्टक छोटा कोष्टक -2/-3 कोष्टक बंद गुणा 1/5 कोष्टक बंद गुणा -2/7 बराबर कोष्टक में -2/-3 कोष्टक बंद गुणा बड़ा कोष्टक 1/5 गुणा छोटा कोष्टक -2/7 कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक। जब इस तरह की ये और इस तरीके से, तो ये इसमें क्या किया गया है, यानी इसमें साचार्य, यानी इसमें क्या किया गया, गुणा का साचार्य प्रगुण नियम का पालन किया गया है। क्या है, साचार्य गुणा का। तो क्या है, जब इसे हल करेंगे तो क्या होगा, -2 × 1 करेंगे पहले। -2 × 1 कितना होगा, तो माइनस के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बटे -3 गुणा 5, तो 3 पंजे कितना होगा, 15, -15 गुणा में, अब यहाँ से करेंगे इसे हल, तो गुणा में क्या है, -2/7 है। क्या है, -2/7 बराबर में, अब क्या है, माइनस के क्या 2/3 दिया हुआ है माइनस के। अब क्या है, इसे हल करेंगे तो 1 गुणा -2, तो क्या होगा, -2 और 7 पंजे क्या होगा, 35 हो जाएगा। अब इसे हल करेंगे तो देखो माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4, और 15 सत्ते कितने होते हैं, 15 सत्ते 105 हो जाएगा। तो माइनस में क्या आ जाएगी, 105 बराबर में, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 दूनी 4, और 35 कितने होते हैं, 105 होते हैं, तो माइनस के 105। तो ये क्या है, सत्य कथन है। क्या है, ये सत्य कथन है। और किसका प्रयोग किया गया है इसमें, साचार्य प्रगुण का इसमें प्रयोग किया गया। तो लिख सकते हैं आप यहाँ साचार्य प्रगुण, यानी किसका प्रयोग किया गया है इसमें, साचार्य प्रगुण का। अब थर्ड है, 3/4 और -5/7 का गुणनफल परमेय संख्या नहीं है। तो हम करके देखेंगे, तो 3/4 और -5/7 का गुणनफल, तो हम गुणा करेंगे, यानी 3/4 करेंगे, इधर ले लेते हैं हम, 3/4 गुणा में -5/7, तो 3 पंजे कितने होते हैं, 15, माइनस लगा हुआ तो माइनस, और 7 चौका कितना होगा, 28, तो -15/28 हो गया। तो परमेय संख्या क्या होती है, जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। तो ये P/Q के रूप में तो लिखी जा रही है, तो ये परमेय संख्या होनी चाहिए थी, लेकिन ये कह रहा है ये परमेय संख्या नहीं है। तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि ये क्या है, एक परमेय संख्या है। यानी 15/-15/28 क्या है, एक परमेय संख्या है। तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, बड़ा कोष्टक में माइनस के यानी 7/-8 कोष्टक बंद प्लस में कोष्टक में -5/8 कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक गुणा में 3/4
बराबर कोष्टक में 7/-8 गुणा 3/4 प्लस माइनस के 5/6 गुणा 3/4। तो इसमें प्लस लगा हुआ है, यहाँ क्या है, प्लस लगा हुआ है। तो ये जो है योग का, ये जो है यानी गुणा का योग पर वितरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणा का योग पर वितरणम, चूँकि योग दे रखा है इसमें। तो इसे जब हल करेंगे हम तो माइनस के 7 बटे यानी क्या होगा 7/8 तो है ही यहाँ 7। पहले इसकी और इसकी हम गुणा कर सकते हैं, या तो इसकी और इसकी कर लें। 7/-8 को यूँ रखेंगे, 7/8 कर लें। क्या है कोष्टक, फिर प्लस में। अब कोष्टक में क्या है, या सॉरी इसे पहले हल ही कर लें यहाँ से। जो पहले का जो चौथा है इसे हल करते हैं। तो पहले क्या है, इसे हल करेंगे, कोष्टक खोलेंगे तो क्या होगा 7/8 प्लस गुणा माइनस क्या होगा -5/6। कोष्टक में, बड़ा कोष्टक में इधर में क्या लगा हुआ 3/4 बराबर में क्या है, पीछे इसे पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद इसको हल करेंगे तो क्या होगा, यह माइनस लगा हुआ है। जब इसका परमीकरण करेंगे तो माइनस की 1 की गुणा करेंगे तो ये क्या होगा माइनस ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के 7/8 और माइनस में 5/6 और ये क्या होगा गुणा में 3/4 हो जाएगा यहाँ। अब इसका लैसे लेंगे 8 और 6 का, तो हमें 8 और 6 का लैसे लेंगे तो 8 और 6 का जो लैसा होगा वो कितना होगा 24 होगा। क्या होगा 24। तो 8 का भाग 24 में देंगे तो कितने बार जाएगा 3 बार, 8 तिया 24 और 3 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे अंश में, तो 7 तिया 21 माइनस के 21 माइनस में 6 का भाग 24 में देंगे तो 6 चौका 24, 4 बार गया और 4 की गुणा 5 भी करेंगे तो 4 पंजे कितना हो गया 20 हो गया 20। उसके बाद क्या है गुणा 3/4 है। अब क्या है माइनस के 20 माइनस के 21 और माइनस के 20, यानी हमने किसी पैसे 21 रुपया कर्ज लिए और उसके बाद में दूसरे बंदे पैसे हमने 20 रुपया कर्ज लिए, तो हमारा टोटल जो कर्ज हो गया तो कितना हो गया माइनस के 41 बटे कितना होगा 24 माइनस के 41/24 गुणा में क्या है 3/4, क्या है 3/4। अब इस कोष्टक को हटाएंगे तो 41/24 गुणा में क्या होगा 3/4 हो जाएगा। अब इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो 3 गुणा इसमें करेंगे, 3 एकम 3 और 4 तिया 12 है, माइनस लगाओ माइनस लगाएंगे और 24 चौका कितने हो गए 96, तो हमारा ये आ गया इतना। अब बराबर वाले गौर करेंगे तो ये गुणा में 7 गुणा 3 7 तिया 21 और 8 गुणा 4, तो 8 चौका माइनस के 8 गुणा 4 8 चौका 32 प्लस में माइनस के 5 गुणा 3, तो 5 गुणा 3 करेंगे तो क्या होगा 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 तिया 15 किस में माइनस में और 6 चौका कितना होगा 24 हो जाएगा। अब क्या है इसका जब हर का परमीकरण करेंगे तो माइनस की 1 की गुणा करनी पड़ेगी, तो ये माइनस है ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या होगा माइनस के 21 बटे यहाँ से हट जाएगा 32 और प्लस गुणा माइनस, मैंने बताया प्लस गुणा यानी 4 फॉर्मूले बताए एक बार कि प्लस गुणा माइनस क्या होता है माइनस होता है, माइनस गुणा माइनस क्या होता है प्लस होता है, और क्या है माइनस गुणा प्लस क्या होता है माइनस होता है, और प्लस गुणा प्लस करेंगे तो क्या होता है ये प्लस होता है, ये याद होने चाहिए। अब प्लस गुणा माइनस किस में होगा माइनस में, माइनस के 15 बटे क्या हो जाएगा ये 24 हो जाएगा। अब निकालेंगे 32 और 24 का लैसे, तो देखो 32 और 24 का लैसे निकाल रहे हैं, तो पहले किससे काटेंगे इसे 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 2 छिक्के 12 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16 और 2 छिक्के 12, 2 चौको 8 और 2 तिया 6, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 3 नहीं कट रहा है। अब क्या है 2 से काटेंगे 2 एकम 2 और 3, अब किससे 3 से काटेंगे 1 और 3 एकम 3। अब इनकी गुणा करनी है यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 32 तिया 96। भाई देखो 2 दूनी 4 भाई कर ले 1 2 3 1 2 3 4 5 हैं, तो 1 2 3 4 5 गुणा में 3 2 दूनी 4 2 दूनी कितने होते हैं 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 तिया कितने हो गए 32 तिया कितने हो गए 96, तो हमारा लैसे कितने आ गए यहाँ 96 आ जाएगा। 32 का भाग 96 में देंगे तो 32 तिया कितने होते हैं 96
तो 3 की मल्टीप्लाई इधर करनी है अंश में, तो 21 कितने होते हैं, 63 होते हैं। किस में, माइनस का लगा निशान है तो माइनस में, 24 चौका 96, 4 बार 24 का भाग 96 में देंगे तो 24 चौका 96, 4 बार गया, और 4 की मल्टीप्लाई 15 में, तो 15 चौका कितने हो गए, 60। यानी एक बंदे पे से हमने 63 रुपये कर्जा लिया और दूसरे व्यक्ति पे से हमने 60 रुपये कर्जा लिया, तो टोटल हमने कितना कर्जा लिया, 60 और 60 120 और 3 तो कितना होगा 123, 123 बटे क्या होगा 96, 123 बटे क्या होगा 96। तो ये बराबर हैं दोनों, क्या है ये बराबर, तो हमारा क्या होगा ये सही होगा, चूँकि 123 बटे 96 और 123 बटे क्या हो गए 96, तो ये क्या होगा हमारा विकल्प क्या होगा हमारा सही हो जाएगा। यानी हमारा जो विकल्प होगा वो ये जो विकल्प है ये क्या हो जाएगा हमारा सही विकल्प हो जाएगा। कौन सा, ये 4th क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नांकित कथनों को गुणा की क्रिया द्वारा सत्यापित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नांकित कथनों को गुणा की क्रिया द्वारा सत्यापित कीजिए। यानी अब देखो 2/7 गुणा में माइनस के 11/8 बराबर कि माइनस के 11/8 गुणा 2/7। अब बाबू इसमें काम क्या किया है, इसमें केवल क्रम चेंज किया है। यानी 2/7 यहाँ था, बराबर के बाद में माइनस में, यानी 2/7 पीछे पहुँचा दिया। माइनस के 11/8 था यहाँ, तो ये क्या है आगे रख दिया है। तो ये क्या है, ये क्रम विनिमय का नियम है। क्या है, क्रम विनिमय का नियम है। किसका नियम है, यानी इसको क्या कहेंगे, गुणा का क्रम विनिमय नियम। इसके क्या बोलेंगे, यानी हम बोलेंगे गुणा का, ये क्या है, गुणा का क्रम विनिमय नियम है। क्या है, यानी ये क्या है, गुणा का क्रम विनिमय, यानी इसका क्रम चेंज कर दिया है। पहले 2/7 गुणा माइनस के 11/8 था, उसके बाद बराबर में क्या है, पहले 11/8 को लिया है, उसके बाद 2/7। तो ये क्या है, क्रम चेंज किया है। क्या किया है इसमें, क्रम चेंज किया है। अब इसको सत्यापित करवा रहा है। सत्यापित का है दायां पक्ष, यानी RHS और LHS बराबर हैं या नहीं है। तो क्या करना है हमें, तो 2/7 गुणा में, अब इसे खोलेंगे तो क्या होगा, माइनस के 11/8। पहले एक पक्ष को हल करते हैं, तो 11 गुणा 2, 11 दूनी कितने होते हैं 22, और किस में, माइनस में, तो माइनस आ जाएगा। 7 गुणा 8, 8 सत्ते कितने होते हैं 56, तो 22/56 हो गया। अब बराबर में, अब इसे कोष्टक खोलेंगे तो माइनस के 11/8 गुणा में क्या होगा 2/7, तो 11 दूनी कितने हो गए, माइनस के 22/8 सत्ते क्या होगा 56, 8 गुणा 7 क्या होगा 56। तो ये क्या है, LHS बराबर, यानी LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS। यदि हमारे दोनों पक्ष बराबर आ जाए तो हमारा क्या है, सत्यापन हो गया। तो ये पक्ष और ये पक्ष क्या है, हमारे दोनों बराबर हैं, तो ये क्या है हमारा, यानी ये सत्यापित हो गया है। क्या हो गया, सत्यापित होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है इसी का, तो इसी का क्या है, 2 है, माइनस के 8/9 गुणा 15/17 बराबर 15/17 गुणा में माइनस के 8/9। यानी जो पहला क्वेश्चन किया है इसी का बिल्कुल सेम उसी प्रकार है। इसमें क्या है, इसका भी क्रम विनिमय, यानी पहले ये था आगे, उसके बाद अब ये आ गया है। तो ये क्या है, इसको क्या बोलिए, गुणा का क्रम विनिमय नियम। गुणा का क्या लिखेंगे, गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण या नियम, कुछ भी कह सकते हैं आप, गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण या नियम। अब इसे सत्यापित करना है, तो क्या करेंगे, माइनस के 8/9 गुणा में 15/17 बराबर 15/17 गुणा में माइनस के 8/9। 15 कितने होते हैं, 15 120 माइनस के 120। 17 गुणा 9 कितने होते हैं, 17 9 153 बराबर में। अब इधर वाले को करेंगे, 15 120 माइनस लगा हुआ है माइनस, और 17 9 153। तो ये क्या हो जाएगा, LHS बराबर RHS, यानी हेंस प्रूव दैट माइनस के, यानी ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड। इसका अर्थ क्या होता है, LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर RHS का मतलब राइट हैंड साइड, यानी दोनों पक्ष क्या है, ये बराबर हैं। क्या है, दोनों पक्ष बराबर हैं। तो ये क्या होगा, हमारा सत्यापन होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी का 2 का 3rd पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट, चलिए हल करते हैं। ये भी सत्यापन करवा रहा है, तो क्या करेंगे, माइनस के 8/7
कोष्टक बंद है, गुणा में। अब इसको हल करेंगे तो माइनस यानी 1 गुणा माइनस के 4, तो 1 चौका कितने हो गए, या फिर यूँ कर लो 1/2 गुणा में माइनस के 4/3 यानी छोटा कोष्टक हटा दिया है। पहले इसे ही हल कर लेते हैं इधर यानी लेफ्ट हैंड साइड को। तो क्या होगा, माइनस के 8/7 कोष्टक में गुणा में 1 गुणा 4, 4 एकम 4, माइनस लगा हुआ तो माइनस के 4, और 2 गुणा 3, 2 तिया 6। तो इसको हटाते हैं, माइनस के 8/7 गुणा में माइनस के 4/6, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। 8 गुणा 4, तो 8 गुणा 4 कितना होता है, 8 चौका 32, 8 चौक कितना होता है 32, 7 6 कितने होते हैं 42, तो क्या होगा 32/42। अब बराबर, अब इसको हल करते हैं LHS को। अब LHS को हल करेंगे तब तो कोष्टक को हटाना है, क्या करना है, कोष्टक को, छोटे कोष्टक को हटाना है। तो माइनस के 8/7 गुणा में क्या होगा, 1/2 आएगा, बड़ा कोष्टक है, गुणा में। अब इसे हटाएंगे तो माइनस के 4/3 हो जाएगा, इसे कोष्टक में रहने दीजिए। अब इसे करेंगे, हल करेंगे बराबर में, तो 8 गुणा माइनस के 8 एकन 8, और 7 गुणा 2 कितने होगा, 7 दूनी 14। अब कोष्टक उठ जाए गुणा, यहाँ से हटाएंगे तो माइनस के 4/3, तो माइनस से माइनस कट जाए, तो क्या हुआ 8 गुणा 4 कितना होगा, 8 चौका 32, और 14 तिया कितना हो गया 42। तो क्या है LHS बराबर क्या आया है, LHS बराबर क्या हो गया, RHS। ये क्या होगा, इति सिद्धम, इति सिद्धम, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 3 है, निम्नांकित में क्या दिया, निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए और प्रत्येक कथन के आगे संबंधित प्रगुण का नाम भी लिखिए। देखो 2/11 दे रखा है, क्या है 2/11 गुणा में माइनस के 3/7 दे रखा है बराबर में। तो माइनस के बराबर में क्या, माइनस के 3/7 दिया है, यानी ये तो दिया है, तो आएगा क्या ये, तो खाली स्थान क्या आएगा 2/11 है, क्या आ जाएगा 2/11। क्यों आएगा, क्योंकि 3/7 तो बराबर में यहाँ दिया हुआ है। अब बचा क्या है, ये बचा है 2/11, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2/11 है। और जब 2/11 है तो ये कौन सा प्रगुण है, मैंने बताया था क्रम ही तो चेंज हुआ है, इसका क्या है क्रम चेंज हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे गुणा का, यहाँ लिख देंगे आप गुणा का, ध्यान रखें गुणा का क्रम भिन्न में प्रगुण। तो हमें क्या लिखना है, गुणा का क्रम भिन्न में प्रगुण। क्योंकि गुणा का क्रम भिन्न में क्यों, क्योंकि इसका जो है चेंज क्रम हुआ है, पहले 2/11 था आगे, अब क्या है 3/7 है, तो क्या होगा गुणा का क्रम भिन्न में प्रगुण आ जाएगा। अब क्या है, खाली स्थान दे रखा है गुणा में 2/3 गुणा में 3 - 2 कोष्टक बंद है बराबर में, बड़ा कोष्टक है, छोटा कोष्टक है, माइनस के 11/3 दे रखा है, गुणा में खाली स्थान दे रखा है, गुणा में 3/2 दे रखा है। तो देखिए क्या नहीं दे रखा है इसमें। सर्वप्रथम हम देखेंगे 11 माइनस के 11/3 दे रखा है, तो अगले में नहीं दे रखा है ये 11/3, भाई यहाँ दे रखा है 11/3, 3/2 दे रखा है, यहाँ 11/3 यहाँ में है कहीं नहीं है, तो यहाँ तो आ जाएगा माइनस के 11/3, क्या आ जाएगा माइनस के 11/3। अब ये पूरा भर गया। उसके बाद क्या है, यहाँ कितना बचा हुआ 3/2 यहाँ है, 11/3 माइनस के यहाँ आ गया, तो बचा कितना आया 3/2, क्या बचा यहाँ सॉरी 2/3 बचा है, कितना बचा है यहाँ 2/3, चूँकि माइनस के 3/-2 तो यहाँ है, तो यह का 2/3। तो इसे क्या बोलेंगे, अब ये बन गया क्या है, ये गुणा का सहचार्य प्रगुण है, क्या है गुणा का, यहाँ लिखिए गुणा का सहचार्य प्रगुण, क्या लिखिए गुणा का सहचार्य प्रगुण, गुणा का सहचार्य प्रगुण। अब अगला देखेंगे माइनस के कोष्टक में माइनस के 5/7 कोष्टक बंद गुणा में कोष्टक बड़ा कोष्टक खाली स्थान दे रखा है, प्लस में कोष्टक में माइनस के 4/7 कोष्टक छोटा कोष्टक बड़ा कोष्टक बराबर माइनस के 5/7 कोष्टक बंद है गुणा में 2/3 प्लस में खाली स्थान गुणा में माइनस के 4/7 दे रखा है। तो अब क्या करेंगे इसमें, देखो यहाँ माइनस के 5/7 दे रखा है, यहाँ भी माइनस के 5/7 दे रखा है, तो यहाँ क्या है 2/5 यहाँ दे रखा है, लेकिन यहाँ 2/5, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2/5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2/5 आ जाएगा।
अब 2/5 आ गया। अब देखो यहाँ माइनस के 5/7 में 2/5 गुणा किया, तो यहाँ क्या आएगा माइनस के 5/7 में माइनस के 5/7 से करनी गुणा इसमें, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस के 5/7 की गुणा करेंगे इसमें। तो ये जो नियम है, ये जो प्रगुण है, ये प्रगुण क्या है, इसका जो प्रगुण है यहाँ लिखेंगे गुणा का, क्या है, गुणा का योग पर, गुणा का योग पर वितरण प्रगुण, चूँकि योग पर आधारित है। क्या ये योग पर आधारित है, क्योंकि योग का निशान है योग का, तो यहाँ लिखेंगे योग का गुणा, योग गुणा का योग पर वितरण नियम। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, सरल करवा रहा है। ये रखा है माइनस के 3 गुणा माइनस के 10/9 कोष्टक बंद गुणा 18/-5 गुणा माइनस के 1 माइनस के 6। तो इसको चलिए हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सरल कीजिए। माइनस के 3 गुणा माइनस के 10/9 गुणा 18/-5 गुणा माइनस के 1/-6 ये इधर का है, तो इसे हल करेंगे। तो इसे कोष्टक खोलते हैं, तो क्या है माइनस के 3 गुणा में माइनस के 10/9 गुणा में 18/-5 गुणा में माइनस के 1/-6। तो ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब जो कट रहा है जिसके नीचे कुछ नहीं है, अब क्या बन गई माइनस के 3/1 गुणा में 10/9 गुणा में 18/5 गुणा में 1/6। अब देखिए 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 छिंग 18, 6 एकम 6 और 6 एकम 6, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो ऊपर कितना बचा है 2, तो आंसर क्या होगा 2 गुणा 1 माइनस के 2 एकम 2। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका माइनस का 2 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड है। माइनस के 1/-9 कोष्टक बंद गुणा 3/20 गुणा कोष्टक माइनस के 4 गुणा 6/5। तो पहले कोष्टक को हल करते हैं, तो क्या है माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो कितना बचा 1/9 गुणा 3/20 गुणा माइनस के 4 बटा कितना हो जाएगा 1 गुणा में 6/-5। तो ये माइनस से ये कट जाएगा। अब बन गया 1/9 गुणा 3/20 गुणा 4/1 गुणा 6/5। तो देखो 4 से 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, ये कट गया। अब किससे कट रहा है कोई 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो ऊपर कितना बचा है 2, ऊपर कितना बचा 2 और यहाँ 5 पंजे 25। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 2/25 क्या हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों एक्सरसाइज 1E आज कंप्लीट है। तो दोस्तों वीडियो को 2-1 बार देखा करो, और यदि आपकी क्वालिटी सही नहीं हो तो क्वालिटी आती है इसमें 3 बिंदु से होते हैं, उससे क्वालिटी सुधार लिया, यानी 360 पर आके करो इसे। जब वीडियो देखनी हो तो आपको 360 चलानी होगी। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।